बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण आओ, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। रोशनी युक्त विश्लेषण बेहद की भाषा में। हाँ, जीरो से 9 की स्टेज। देखो, जीरो है हमारा जैसे सूर्य की वो स्टेज, जैसे हाथी के सूर्य का हम एग्जाम्पल लेते हैं। हाथी का सूर्य का वो एग्जाम्पल जिसके अंदर वो स्वयं की काया के अंदर होता है, रोशनी के अंदर का अंतर्गत होता है। जीरो। हाँ, अपना स्वयं का, हाँ, स्वयं का स्वरूप जो कि रोशनी, जिसका रोशनी का ना आदि है ना अंत है, जिसका ना आदि देख सकते हैं ना अंत देख सकते हैं, इसीलिए उसको निराकार कहा जाता है। संपूर्ण स्टेज, निराकार स्टेज। हाँ, निराकार स्टेज। और वही जब निराकार की स्टेज, जिसको निराकार नाम किसको दे दिया, उस स्टेज को शिव नाम दिया गया। और जब शिव वो पंच प्रकृति का को वर्ण करता है, जिसको कहते हैं पार्वती या सीता या राधा, कृष्ण के संदर्भ में राधा कहा जाता है, शिव के संदर्भ में पार्वती कहा जाता है, और राम के संदर्भ में सीता कहा जाता है। और तीनों का संबंध धरणी से होता है, पंच प्रकृति से संबंध होता है। तो वो पंच प्रकृति के स्वरूप का जब वो वर्ण करते हैं, एक दूसरे को वर्ण करते हैं, तो जो शिव का स्वरूप निकल करके आता है, वो निकल करके आता है अर्धनारीश्वर स्वरूप, दैवी स्वरूप, दैवी संस्कार युक्त स्वरूप निकल करके आता है। उसको कहते हैं एक नंबर। उसको कहते हैं एक नंबर। जिसका कि रंग कलर क्या होता है, पीताम्बरी कलर होता है वो। हाँ, उसके बाद फिर क्या होता है, जब द्वैतवाद के दो स्वरूप नर और नारी के बन जाते हैं। द्वैतवाद के दो स्वरूप कैसे बन गए, नर और नारी के द्वापर से। हाँ, तो क्या बन गए, दो नंबरी, क्योंकि यही दो संबंध आए। उसके बाद फिर तीसरी स्टेज में फिर क्या होता है, एक अब देह से जनन क्रिया का पार्ट, देह से नई देह बनाने का पार्ट शुरू हो जाता है। जब पार्ट शुरू होता है, जब तीसरा आता है तो तीसरी स्टेज आ जाती है, जिसको संबंध में कहते हैं बच्चा है। एक अलग से एक अंश, एक देह का स्वरूप बनाया जाता है नर और नारी के द्वारा, और एक आत्मा को वो अंश को दिया जाता है, तो जिसको हम बच्चा कहते हैं। तो उसी तरीके से ये संबंधों की रूपरेखा, ये 3 नंबर से 4 नंबर, 4 से 5 ऐसे संबंधों को और विकसित होती चली जाती है। अच्छा, जिसमें परिवार बढ़ता चला जाता है। हाँ, दे के संबंध ये बढ़ते चले जाते हैं। हाँ, विस्तार को पाते चले जाते हैं। तो ये स्टेज में क्या होता है कि अंधेरा विकसित होता चला जाता है। अंधेरा बढ़ता चला जाता है। हाँ, अंधेरा मतलब हो गया कि रोशनी की पावर खत्म होती चली जाती है। जिस तरीके से अर्धनारीश्वर स्वरूप जो हमारा 2000 का नोट था, वो यहाँ आकर के 10 रुपए के नोट में चिल्लड़ में कन्वर्ट होता चला जाता है। तो क्या हो गया, 2000 के नोट में पावर थी। इसी तरीके से जब नर और नारी का स्वरूप स्टार्टिंग हुआ था तो भी पावर थी, तब भी थी। लेकिन जब यही रूप अनेक संबंधों के अंदर बढ़ जाता है, अनेक पार्ट के अंदर बढ़ जाता है, तो उसकी पावर खत्म हो जाती है। कमती होती चली जाती है। मान लो 1 रुपए का भी स्वरूप रहा तो भी कैसी पावर रही, बहुत कम हुई। कहाँ 2000 की पावर, कहाँ 1 रुपए की पावर। और उसी तरह से जब 50 पैसे की पावर, 50 पैसे हो जाएंगे तो पावर और खत्म हो जाती है। तो इसी तरह से पावर खत्म होते होते तो 1 पैसे की स्टेज आती है। तो हमारी कौन सी स्टेज पहुंच जाती है, 7वें नंबर की स्टेज पहुंच जाती है। 7वें नंबर, हाँ, 7वें नंबर की स्टेज पे पहुंच जाते हैं। अच्छा, हाँ। अब 7वें पे जब स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तो 7वें पे ही हमारे को इस संकल्पों की रोशनी का आना शुरू हो जाता है कि हम कौन है, ब्रह्म में आई हुई निराकारी शक्ति, हम आत्मा हैं।
क्योंकि इस स्टेज को कहा जाता है ब्रह्मा की स्टेज। ब्रह्मा की स्टेज। हाँ, यहाँ से संकल्प ये आना शुरू हो जाते हैं। जी। भल रहती तो हमारे को नर और नारी होने की स्मृति ही है, हाँ। क्योंकि हम 1936-37 से देख रहे थे यही चीज, आज तक 2018 तक यही देखी थी तो हमारी नर और नारी की मेजोरिटी तो यही चीज थी। भले लेकिन हम सुनने सुनाने में शब्दों के माध्यम से ये हमारे संकल्पों में आ रहा था कि हम आत्मा है, हम नर और नारी नहीं है। मुरली के अंदर यही पढ़ रहे थे और पढ़ करके सुना भी रहे थे, परिचय भी दे रहे थे, लेकिन प्रैक्टिकल पार्ट में नहीं था जो इस समय की स्टेज चल रही है। हाँ। तो ये 7वें नंबर की स्टेज थी। लेकिन जैसे ही ये यहाँ से जब ये परसेंटेज स्टार्ट हुई 1 पैसे से, फिर अब शक्ति बढ़ना शुरू हुई, 2 पैसे 3 पैसे, अब एडिशन होना शुरू हो गया जी, परसेंटेज बढ़ी। जब 50% अब हमने क्रॉस कर दिया, 50% क्रॉस कर दिया तो हाँ, तो अब क्या हो गया, अब यहाँ पे संकरण में तीसरे नेत्र की वैल्यू बढ़ गई, मतलब रोशनी का वैल्यू बढ़ गया जी। रोशनी कितनी हो गई, मान लिया हमने एग्जांपल लिया 60% हो गई जी, तो 40% का अंधेरा रह गया। इधर बढ़ गई, इधर अंधेरा रह गया। हाँ, इधर अंधेरा रह गया। तो जो 60% में उसके अंदर क्या हुआ, ऊपर तीसरे नेत्र की इसकी निशानी दिखा दी उस संकरण की स्टेज में। शंकर को क्या दिखाते हैं, तीसरे नेत्र की, तीसरा नेत्र दिखाते हैं। तो तीसरा नेत्र किस चीज की निशानी है कि जो हमारे तीसरे नेत्र मतलब जो अस्वय स्वरूप के जो दृष्टिकोण है उसका विजन से हमें दुनिया देखनी आनी यहाँ पे शुरू हो गई। हाँ, जो कि अब प्रेजेंट में जो अभी हमारा हम पाठ बचता हुआ देख रहे हैं साक्षी भाव से अकर्ता असोचता अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप जी। अभी इससे पहले तक नहीं था, अब देख रहे हैं क्योंकि 50% क्रॉस कर चुके हैं। तो तभी इस स्टेज पे क्या तीसरा नेत्र के रूप में रोशनी को दिखाया गया है और गंगा के रूप में हमारे अर्धनारीश्वर स्वरूप और दैवी स्वरूप को दिखाया गया है कि यहाँ से संकल्पों से, वाचा से, एक्शन से किसकी पहचान निकली, दैवी स्वरूप की पहचान निकली, पतित पावनी की पहचान निकली। पतित पावनी गंगा कहा जाता है ना जी जी जी। तो शब्दों से जो अभी पहचान निकल रही है वही पतित पावनी गंगा है। दैवी स्वरूप की पहचान आना ही क्या है, गंगा का बहना है, गंगा का बहना। हाँ, तो इस गंगा के अंदर सारे स्नान करके क्या बन रहे हैं, पावन बन रहे हैं, पावन बन रहे हैं, अपनी रोशनी उनकी बढ़ती चली जा रही है। हाँ। तो अब ये तो थी हमारे इसके अंदर तीसरे नेत्र के रूप में रोशनी को दिखाया गया महाकाल महाकाली की स्टेज में। हाँ। और जो उन्होंने उस स्टेज में क्या दिखाते हैं कि सब कुछ एक्सेप्टेबल है, उनको सब चीज उनके ऊपर क्या होता है, चढ़ जाता है। भांग धतूरा, हाँ, मांस मच्छी और तुम्हारा ये जो ये ड्रिंक वगैरह सारी चढ़ जाती है उनके ऊपर, क्योंकि सब चीज एक्सेप्ट करते हैं, किसी चीज को छोड़ते नहीं है महादेव। क्योंकि नफरत खत्म हो जाती है उनकी दुनिया से, दुनिया देह के पदार्थों से भी, देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से, देह से सबसे नफरत खत्म हो जाती है, सबसे प्रेम हो जाता है। तुम जो हो जैसे हो वैसा अपनाना आ जाता है। अब यही चीज जब जो तीसरे नेत्र का जो दायरा ही बढ़ना शुरू होता है, अभी 60% था, 70% होगा, फिर 80% होगा, फिर 90% होगा, 99% होगा। जब तक 99% है, जब तक ये देह की काया हमारा साथ देती रहती है, लेकिन जैसे ही 100% होता है, मतलब ये आँख का स्वरूप ही, जो रोशनी का स्वरूप है, जो तीसरे नेत्र की यादगार है, ये बहुत बड़ा हो जाता है जी। तो जब वो 100% हो जाता है तो पंच तत्वों की काया का स्वरूप हमारे अविनाशी पार्ट से मर्ज हो जाता है, तो बाहर की भौतिक देह की नेत्रों की दुनिया से भी सब चीज सूर्य के अंदर मर्ज हो जाती है जी। उस स्टेज लाइट रह जाएगा। हाँ, तो जो हमारी संकरण वाली स्टेज थी, 8 की स्टेज थी, ब्रह्मा वाली स्टेज हमारी 7 की स्टेज है ना। और ये जो इस समय अब जो बीच का जो पार्ट चल रहा है, ये दैवी स्वरूप का ऐसा पार्ट है जो दिखाई नहीं देता, नो की स्टेज, महाकाल महाकाली की स्टेज। और उसके पश्चात फिर क्या होता है, फिर हमारे संपूर्णता की वही स्टेज रहती है, जीरो वाली, जो स्व स्वरूप की जो आदि की बीज रूप अवस्था थी, वही जीरो वाली, वही अंत की, जीरो से जीरो तक की यात्रा हो जाती है ये। तो 0 से 9 ऐसे बढ़ते हैं, और ये लास्ट का बीज स्वरूप, आदि में भी ऐसे जीरो स्वरूप, अंत में भी जीरो स्वरूप। लेकिन
जीरो स्वरूप से पहले जो 9 का स्वरूप है वो भी पावरफुल स्टेज है, हाँ क्योंकि जब जीरो की स्टेज हमने दे के द्वारा ली थी, जीरो से हाँ। 1 बने थे, तो उस समय जो पावर थी वही शक्तियां हम हमारे को दे के द्वारा दिखाई देती है, तो वह 9 की स्टेज, पावरफुल स्टेज। जी और जैसे ही इस देह के सारे इंद्रियों के सारे पार्ट मर्ज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो देह की दुनिया का पार्ट ही खत्म हो जाता है, तो स्व की दुनिया, स्व का स्वरूप जीरो की अवस्था आ जाती है फिर से। जीरो की अवस्था। जी तो ये थी 0 से लेकर के 9 तक की यात्रा। जी 0 से 9, 0 to 9 कहे या 0 to 0 कहे, ये यात्रा चलती रहती है। हाँ।